और सबसे पहली बार भगवान की वाणी आगम जिन वाणी के रूप में लिपिबद्ध हुआ। उस समय तो कागज था नहीं, ताड़पत्रों पर लिखा गया। साधन कुछ खास थे नहीं। उस समय जो उपयुक्त साधन थे उनके माध्यम से लेखन कार्य हुआ और पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज ने नमोकार मंत्र के मंगलाचरण के साथ छठखंडागम के सूत्रों को लिखा। जिन वाणी इस रूप में लिखी गई, जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत की बातें आईं और फिर धीरे 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 सुरत लिपिबद्ध होता गया। यहाँ पर गुणधर आचार्य महाराज के माध्यम से आचार्य आर्यमंक्षु और नागहस्ती ने चूर्ण सूत्र लिखे। यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तुलोपन्नति लिखी और लेखन का प्रवाह प्रारंभ हो गया। फिर जो आचार्यों की लेखनी चली तो चलती ही गई। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने फिर पंच परमागम लिखे, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड, नियम सार, पंचास्तिकाय, ये मुख्य ग्रंथ हैं। बारसाणुवेखा, प्राकृत की भक्तियां आदि आदि। तो कहने का मतलब ये है कि श्रुत को लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रारंभ हो गई और आचार्यों ने अपनी महान साधना करते हुए, अपने उपयोग को स्थिर करते हुए, श्रुत का आलोड़न मंथन चिंतन करते हुए यह सभी ग्रंथ लिखे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश समाधि तंत्र, संस्कृत की 10 भक्तियां, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी का, तत्वार्थ सूत्र पर टीका है सर्वार्थ सिद्धि। आचार्य समंत भद्र महाराज ने युक्त अनुशासन, आप्तमीमांसा, स्वयंभू स्तोत्र, रत्नकनंडक श्रावकाचार आदि आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए। चारों अनुयोगों के ग्रंथ लिखे गए। आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, यहाँ भट्ट के आचार्य महाराज के द्वारा मूलाचार लिखा गया। अनेक ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम भाग्यवान हैं कि जिन वाणी आज उपलब्ध है उस मातेश्वरी के माध्यम से हम कम से कम आपा पर को समझकर पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति तो कर सकते हैं। जिन वाणी की स्तुति करने से जिन देव की भी स्तुति हो जाती है, क्योंकि भगवान तीर्थंकर द्वारा ही प्रतिपादित सारा तत्व जिनवाणी में है। जिनवाणी में सब आया हुआ है। अगला बोध वाक्य है, भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तब वाणी मूक हो जाती है। भक्ति,
जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तब वाणी मूक हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसी स्थिति भक्ति भावना के प्रवाह में ही होती है। बंधुओं, आचार्यों ने ऐसे ही जिनवानी को नहीं लिखा, सर्दी गर्मी सहन कर कर के लिखा है। और यहां भी तुम सुन रहे हो तो ऐसे ही नहीं सुन रहे हो, गर्मी सहन कर कर के सुना रहा हूं, पसीना बह रहा है, ध्यान दो। बिना पसीना बहाए कुछ होता नहीं है। एसी में बैठ करके सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, पसीना बह रहा है। ये पसीना बहना सामान्य बात नहीं है, ये मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई। आपको लग रहा होगा महाराज जी को पसीना आ रहा है, पसीना बह रहा है, तो बहेगा पसीना, क्यों नहीं बहेगा? गर्मी में आपको सुनाएंगे तो पसीना बहेगा। अब पसीना बह रहा है तो क्या करूं, वो तो बहेगा ही बहेगा। ये पसीना नहीं है, ये मेहनत की कमाई है। और किसी संत साधक का श्रम साधना का पसीना यदि कहीं गिरता है तो वो अमृत की बूंदें मानी जाती हैं, सामान्य नहीं समझना। ये श्रम की बूंदें हैं, ये साधना की बूंदें। व्यक्ति सहन कहाँ करता है? न सर्दी सहन करता है, न गर्मी सहन करता है। हमारे गुरुवर सहन करते हैं और उन्होंने कहा साधनों से दूर रहना, श्रम करने में साधना करने में पसीना आए तो उससे बचना नहीं। ये श्रम का पसीना है, साधना का पसीना है। और ऐसा ही श्रम, ऐसी ही साधना हमारे आचार्यों ने की है। जंगलों में रह करके की है, गुफाओं में रह करके की है, मंदिरों में चैत्यालयों में बैठ करके की है। सर्दी को सहन किया, गर्मी को सहन किया, प्रतिकूलताओं को सहन किया, परिसहों को सहन किया। और जब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, गुरुओं ने, महागुरुओं ने सब सहन किया है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? बोलो, हम पीछे कैसे रह सकते हैं? ये तो हमारी परंपरा है। परिसय जय करना तो दिगंबर मुनि का धर्म है। सर्दी सहन करना, गर्मी सहन करना, करना मौसम जन्य जो है वो तो करना ही पड़ेगा। और जब शरीर से श्रम का पसीना निकलता है तो शरीर भी हल्का हो जाता है। और जिस जगह श्रम साधना का पसीना गिरता है वहां की जगह फलती फूलती है। आचार्यों के श्रम के पसीने जहां गिरे हैं वहां पर अतिशय हुए हैं, क्षेत्र बन गए हैं, समाज फलने फूलने लगी है। तो बंधुओं, आचार्यों ने भी श्रम साधना से जिनवानी को लिखा है। और उस जिनवानी को जब हम भक्तों के लिए सुनाएंगे, अपने गुरु की वाणी को जब भक्तों के लिए सुनाएंगे तो मौसम के अनुसार अपन को भी तो पसीना आएगा ही आएगा। भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तब वाणी मूक हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसी स्थिति भक्ति भावना के प्रवाह में ही होती है। इतिहास के प्रसंग
और प्रथमान योग में ऐसे कई उदाहरण हैं। इतिहास के प्रसंग और प्रथमान योग में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट है कि अंततः धर्मात्मा की ही विजय होती है। अंततः किसकी विजय होती है? धर्मात्मा की। इतिहास में ऐसे प्रसंग हैं, प्रथमान युग में कथाएं आई हैं, जिन कथाओं से स्पष्ट है कि अंततः धर्मात्मा की ही विजय होती है। जिसने भी पवित्र मन से भगवान की पूजा भक्ति की है, उसकी रक्षा देवताओं ने भी की है। उसकी रक्षा देवताओं ने भी की है। देवता भी रक्षा करने आ जाते हैं। भगवान की भक्ति करके तो देखो, भगवान की पूजा करके तो देखो। अरे आदमी उपसर्ग करेगा तो बचाने के लिए देवता आ जाएंगे, क्या चिंता करना। अपने भाग्य पर भरोसा करो, अपने भगवान की भक्ति पर भरोसा करो। और ऐसे उदाहरण प्रथमान योग में आए हैं, पर भगवान की सच्ची भक्ति होना चाहिए और धर्म और सत्य तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। अधर्मात्मा का कोई बचाव नहीं कर सकता और धर्मात्मा के लिए कुछ देर को तो कोई परेशान कर सकता है, पर अंततः विजय तो उस धर्मात्मा की ही होगी। महान दार्शनिक होते हुए भी आचार्य समंतभद्र महाराज स्तुति के क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। आचार्य समंतभद्र महाराज बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े दार्शनिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और ऐसे ऐसे दार्शनिक ग्रंथ जो अपनी दार्शनिकता से दुनिया को चमत्कृत कर देते हैं, ऐसे दार्शनिक आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान की स्तुति भी की है। स्तुति में भी पीछे नहीं रहे। 24 तीर्थंकरों की स्तुति स्वयंभू स्तोत्र लिखा। क्या लिखा? स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। और इतना ही नहीं, स्वयंभू स्तोत्र लिखने के बाद भी उन्होंने स्तुति के रूप में स्तुति विद्या भी लिखी। 2-2 बार स्तुति की भगवान की। धन्य था उनका जीवन और अद्भुत थी उनकी भगवत भक्ति। भगवत भक्ति भी उनकी अद्भुत थी। और आचार्य समंतभद्र महाराज का संदर्भ भी अपन सब जानते हैं। उनके जीवन काल में उन्हें व्याधि का सामना करना पड़ा। भस्मक व्याधि हो गई। ऐसी व्याधि हो गई कि जो भी भोजन करें सब भस्म हो जाए, सब भस्म हो जाए। भोजन करने के तुरंत बाद ही ऐसा लगने लगे कि कुछ खाया ही नहीं। पेट में वही क्षुधा, क्षुधा की अग्नि, परेशानी बहुत होने लगी। और मुनि अवस्था में तो एक ही बार भोजन पानी का विधान है।
क्या एक ही बार भोजन पानी का विधान है? यदि 2 बार भोजन पानी का विधान होता और अंतराय पालन की व्यवस्था नहीं होती तो हजारों की संख्या और बढ़ जाती। हो सकता वह संख्या लाखों में पहुंच जाती, पर संख्या लाखों में पहुंच जाती तो पहुंच जाती, पर क्वालिटी में गिरावट आ जाती। इसलिए क्वालिटी में गिरावट ना हो, भले ही संख्या सीमित रहे। और ऐसा साधक निर्ग्रंथ मुनि की साधना करने में सक्षम हजारों पर अकेला एक भारी पड़ता है। हजारों पर अकेला एक भारी पड़ जाता है, क्योंकि साधना की सानी नहीं है। साधना यानी साधना, तपाओ शरीर को, मांजो अपनी आत्मा को, पकाओ इसे और कर्मों को खपाओ, तपाओ। गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं लिखा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। कितनी बढ़िया बात कही। सुनो तो, समझो तो आप लोग। सुन तो रहे हो ना? ध्यान से सुनो। क्या कहा? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। क्या प्रकाश है आत्मा के अंदर। शशि यानी चंद्रमा का, रवि यानी सूर्य का, उससे भी अधिक प्रकाश इस आत्मा के अंदर है।